कि हमने सब जगह से उम्मीद करी और हमारा परिवार गुम हो गया। किसी कारण उनको हमारे घर पे ला दिया जाए। सर आप रोइए मत, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आए हैं तो हमारी और हमारे दर्शकों की पूरी कोशिश रहेगी कि ना आपकी जो सालीस हैं वो मिल जाए। कृपया प्रशासन के पास हम गए थे, पहाड़गंज जीपीआर के पुलिस के पास। हाँ, कंप्लेंट करी थी कि नहीं करी थी आप? कंप्लेंट हमने करी थी मगर हमारी कंप्लेंट नहीं ली गई। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि वो गया से गुम है तो आप गया जाओ, ठीक है। हमारे बड़े वाले साला गए थे गया में, तो गया वाला बोले कि बथानी जाओ, ठीक है। और बथानी वाले बोले गया, मतलब उनको भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा है और ना मुखिया ना कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना पंचायत कर रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण हम सारे परिवार दुखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, हमारे पास बिहार की एक समस्या आई है। वैसे तो कई समस्याएं आप लोगों ने हमारे चैनल पर देखी होंगी और आगे भी कई समस्याएं ऐसे आएंगी जो कि परेशान जो लोग होते हैं हमें बताते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से हमारे चैनल में आती है और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए हम बात बताते हैं। आज एक महिला गुम हो चुकी है, उसको ढूंढने में कड़ी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो समाज सेवक हो गए, चाहे वो रिपोर्टर्स हो गए, कोई भी उसको ढूंढने में मदद कर रहे हैं। आप लोगों को पूरी स्टोरी बता देते हैं क्या है। लड़की का जो नाम है वो रानी देवी है, उम्र इसकी है 30 साल, एक बच्चा है छोटा सा 12 साल का और पिता का नाम लड़की का बलेश्वर पासवान है। कहते हैं ना कि बिहार से ये जो लड़की है यहाँ पर दिल्ली में रहने के लिए आई थी, कमाकर अपने बच्चे को पालने के लिए आई थी। आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि जो रानी देवी है इसके पति ने इसको छोड़ दिया है और इसका जो बच्चा है 12 साल का, बस इसके ही पालन पोषण के लिए वहाँ से दिल्ली आई। अब ये कहाँ की है, जो दिल्ली में जो रहती है ये भी आपको बता देते हैं। दीप इंक्लेव विकास नगर उत्तम नगर में ये रहती है, किराए पर रहती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हमारे चैनल में आए हुए हैं, इसका बच्चा भी आया हुआ है और इनके जीजा भी आए हुए हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, जब कहीं सुनवाई नहीं होती है ना, तब जाके कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाते हैं कि कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाए। तो इस वीडियो को साथियों एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए रूबरू करवाते हैं और बातचीत करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे को देख पा रहे हैं। नमस्ते सबको। नमस्ते। इस बच्चे का नाम है मंटू पासवान, 12 साल का बच्चा है जिसके बारे में आप लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ। ये बेटा हाथ रख दो। ये इसी की माँ है जो कि गुम हो चुकी है और जो आप बगल में देख रहे हैं इनके जीजा हैं। आप देखिए कि गरीब तबके के लोग हैं, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो हमारे पास में आते हैं। तो पूरी जो कहानी है इनसे ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। बेटा कैसे हुआ? सबका नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है मंटू। बैठ जाओ। मंटू पासवान है। आपकी मम्मी का क्या नाम है बेटा? रानी देवी। अच्छा, तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो? हाँ। आपकी मम्मी जब गुम हुई तो आपको पता था? हाँ, 20 तारीख को गुम हुई थी। तो आप किराए पे रहते थे? हाँ। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th में। 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी मम्मी को कितनी जल्दी मिलना चाहिए? आप हमारे देखने वाले दर्शकों को बताइए ये सब चीज़ें। जल्दी से जल्दी मिल सके। जल्दी मिल सके। हाँ। चलो, बच्चा पूरा नहीं बोल पा रहा है क्योंकि बच्चा खुद ही घबराया हुआ है और इसको लग रहा है कि कब हमारी माँ आ जाए, क्योंकि अकेला यही लड़का है। और कहते नहीं, माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए बहुत ही मतलब
बहुत अच्छा होता है हर चीज़ें। तो इनके जीजा से सारा जो इनकी जो कहानी है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जी सर नमस्कार। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने सब जगह से उम्मीद करी और हमारा परिवार गुम हो गया। किसी कारण उनको हमारे घर पे ला दिया जाए। सर आप रोइए मत, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आए हैं तो हमारी और हमारे दर्शकों की पूरी कोशिश रहेगी कि ना आपकी जो सालीस हैं वो मिल जाए। आप पूरी चीज़ें हमारे बताइए कि ना पूरा केस किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। ऐसा था वो बिहार से 20 तारीख को आ रहे थे। हाँ। ठीक है, गया से दिल्ली और वो किसी कारण गलत ट्रेन में बैठ गए। यहाँ से दिल्ली से कब गए? दिल्ली से ये गए थे 23 तारीख को। अच्छा। ठीक है, तो होली के आसपास ही गए या 25 तारीख को गए। ठीक है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद इनका गांव में कोई काम था तो वहाँ से फिर इनका काम हुआ तो 20 तारीख को ये रिटर्न दिल्ली के लिए गया आए स्टेशन पे। ठीक है। और वहाँ पे ये दिल्ली वाली गाड़ी ना चढ़ के कोई दूसरी गाड़ी में बैठ गए। ठीक है, और इनका थोड़ा दिमाग थोड़ा हल्का सा माइंड थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो किसी कारण ये कोई देश में भी हो तो ये वहाँ भटक रही है। कृपया निवेदन यह है कि आप लोग कोई भी माता बहन है इनको हमारे एड्रेस पे भेज दे दिल्ली, नहीं तो गांव वाले एड्रेस पे हमने शोर कर दिया। ये मदद हमारे को हमारे भैया हैं विजय प्रधान जी, उनके थ्रू हम मैडम के पास आए हैं। कृपया प्रशासन के पास हम गए थे पहाड़गंज जीपीआर के पुलिस के पास। हाँ, कंप्लेंट करी थी कि नहीं करी थी आप? कंप्लेंट हमने करी थी मगर हमारी कंप्लेंट नहीं ली गई। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि वो गया से गुम है तो आप गया जाओ। ठीक है। हमारे बड़े वाले साला गए थे गया में तो गया वाला बोले कि बथानी जाओ। ठीक है, और बथानी वाले बोले गया में, मतलब उनको भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा है और ना मुखिया ना कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना पंचायत कर रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण हम सारे परिवार दुखी है। तो हमारा निवेदन ये है कि जल्द से जल्द हमारी साली घर पे आ जाए। सबका शुक्रिया, नमस्कार। और प्रशासन से भी ये है जब प्रशासन से जब मेरे को हेल्प मिलती तो मैं विजय प्रधान जी के पास नहीं आता और उनके सहयोग से मैडम के पास में आया। कृपया मैडम से उम्मीद है कि ये मेरा इंसाफ और हर जगह न्यूज में खबर कर दे कि हमारी पुलिस भी हमारे साथ दे, कोई हमें ज़्यादा परेशान ना करे। अच्छा, प्रशासन के ऊपर में आपको कितना विश्वास है? मैडम जी देखिए, प्रशासन तो देखिए हमारे लिए ठीक है मगर हमारी वो कोई बात सुन लेते तो हम आपके पास नहीं तो आते। आप गए थे कंप्लेंट करवाने के लिए तो कंप्लेंट नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई मैडम। क्या सोच के नहीं लिखी गई? मैडम जी उन्होंने ये कहा था कि क्या पता कोई दूसरी ट्रेन में चले गए, क्या पता दिल्ली नहीं आए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सर अगर हमें इतना ही पता होता तो हम रेलवे स्टेशन पे या गांव में, जैसे आपने कहा हमें गांव में जाओ, तो हमने गांव में भी कंप्लीट किया, पूरी नई दिल्ली पार सारा ढूंढा। उसके बाद हम आपके पास आए, मतलब 2-3 दिन ऐसे बीत गए तब हम संडे को 24 तारीख को आपके पास आए। मगर आपने ये बोला कि जीपीआर पुलिस वाले के पास जाओ, हम वहाँ गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि आरपीएफ पुलिस स्टेशन के अंदर है, वहाँ जाओ रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, वो कह रहे जीपीआर पे जाओ, मतलब ऐसे हमें दौड़ाया गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए आप कि गांव गई हैं, अकेले गई हैं ना? गांव गए थे, इसकी बहन रेलवे स्टेशन पे छोड़ने, वहाँ एक 20 की गाड़ी है महाबोधि। ठीक है। तो वहाँ से गया से ये अपने आप अपने गांव चली गई। अच्छा। हाँ तो जी। इससे पहले भी अकेले गई थी? हाँ, 2-3 बार 3-4 बार हमारे दिल्ली में आती है घर पे और चली जाती मतलब है। गांव से आना जाना अकेले कर लेती हैं। कर लेती। बेशक ये मेंटली हाँ, जाए। थोड़ी डिस्टर्ब होगी। ये अपने बाल बच्चे का पाल पोषण सही से कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मगर अब किसी कारण ये घर भटक गई है, यहाँ आने के बजाय कहीं और चली गई। हाँ, हाँ। हमारा दर्शकों से निवेदन है। तो आपको कृपया- क्या लगता है? मैडम जी मुझे ये लगता है कि किसी कारण ये दुखी में पड़ी हुई है, ना इसके पास पैसा नहीं होगा, क्या पता खाने के लिए नहीं होगा, तो किसी कारण ये एक जगह बैठी हुई है। अच्छा। मेरे को ये लगता है कि कृपया जनता से निवेदन पहले है। कभी नहीं हुआ ऐसा? ऐसा कभी नहीं हुआ मैडम जी, कभी फर्स्ट टाइम हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ। इसके पीछे ऐसा कोई गेम, कोई साजिश ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं आपको? मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं, एक छोटा सा परिवार है, बच्चा है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ जी, जब इसका कोई नहीं था तो इसका सहारा हम बने, हमने बना। अच्छा। इसका स्कूल फीस ट्यूशन सब हमने। सब आप करते हैं? हाँ जी। तो इनकी जो मम्मी है नौकरी करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, नौकरी करते हैं।
अच्छा ये अपना रनोला थाने के सामने। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट करी नहीं? ऑनलाइन कंप्लेंट आज करी थी 112 पे। हाँ। तो उन्होंने यूँ कहा कि हमारे में ये नहीं आता है, आप जहाँ से गुम हुई है गया में जाओ, वहाँ पे आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दी जाएगी। मगर उन्होंने मेरा बड़े वाले साला वहाँ पे गए तो उनको भी ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है जैसे हमें दौड़ाया। अच्छा। प्रशासन वाले कह रहे हैं आप गया जाओ, बथानी जाओ, इसमें हम लोग चक्कर मार रहे हैं। सर देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि आपकी जो साली हैं वो मिल जाएं और मतलब ये है कि सही तरीके से अपने घर पे आ जाएं, अपने बच्चे को देखें, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा, एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, बिहार से कमाने के लिए एक महिला यहाँ तक आती है और इससे पहले भी बातचीत मेरी हुई, तो बातचीत में ये भी पता चला कि वहाँ की जो प्रशासन है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब किसी की बातें नहीं सुनी जाती हैं, कंप्लेन लिखी नहीं जाती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो गया चाहे वो ऑफलाइन हो गया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ NSS न्यूज़, मैं अनीता सिंह यही पूछना चाह रही हूँ पुलिस प्रशासन से, चाहे कोई भी प्रशासन हो, कहीं का भी थाना लगता हो, लेकिन कंप्लेन तो एटलीस्ट लिखनी ही चाहिए। कंप्लेन लिखने के लिए भी क्या बोला जाता है कि एक हमारा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कंप्लेन है वो लिखी जाएगी। भाई एक बात बता दीजिए आप लोग, ये सिस्टम क्या है? क्या कोई लेन देन का सिस्टम है तब कंप्लेन लिखी जाएगी, या फिर अमीरों के लिए ही कोई सिस्टम होता है, गरीबों के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है क्या? अगर गरीब आपके पास में आ रहा है, या फिर कोई गुम हो गया है, या फिर कोई क्राइम हो गया है, क्राइम की कमी नहीं है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है, प्रशासन का फ़र्ज़ बनता है कि कंप्लेन लिखी जाए। कंप्लेन लिखने के लिए कोई सिस्टम या फिर कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे चैनल में ये आए थे, इनकी आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी प्लीज़, निवेदन है आप सभी से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और इन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि ये छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा अनाथ ना हो, इनकी जो साली है सुख शांति से सही सलामत घर पे आ जाए और सही सलामत से अपने परिवार को चलाए। हमारा मेन मकसद यही है कि इनकी जो माँ है रानी देवी घर पर आ जाए। तो साथियों, आप सभी से कहना चाहूँगी कि जितना हम, वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप और हम ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, गया से हैं, कहीं से भी हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी जो माँ गुम हो चुकी है ढूंढने में मदद मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो टाइम बीत चुका है तो बीत चुका है, आने वाले टाइम में जल्द ही इनकी माँ इनके घर पे सही सलामत लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।